एक बार फिर तमाम साथियों को याली मदद और एक बार फिर मौला ही के मुबारक नाम से हम आगाज़ करते हैं ताकि मौला हमारी इस जर्नी के अंदर, इस काम के अंदर मदद फरमाए। या मौला मेहरबान, या मौला मेहरबान, मदद फरमा मौला, मदद फरमा। तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। आज हम एक ऐसी स्टोरी को रिपीट करने जा रहे हैं और वो है स्टोरी ऑफ आदम, जिसको हमने अपनी ज़िंदगी में बारहा, एक मर्तबा नहीं सैकड़ों मर्तबा सुना है। लेकिन आज इस स्टोरी के अंदर हम ऐसी चीज़ों को तलाश करेंगे जो आपके लिए अजीब व गरीब होगी। हर हमेशा कोई लेक्चरर, कोई एडवाइस, कोई बड़ा मिशनरी आपके सामने आता है और कहता है कि मैं आपको ऐसी लॉजिकल बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। नाचीज़ आपके सामने आज अर्ज करना चाहता है, मैं आपको ऐसी इलॉजिकल बात बताऊंगा कि आप हैरान हो जाएंगे। लॉजिकल नहीं, इलॉजिकल। आदम वो स्टोरी जो हम बचपन से सुनते आए हैं, वो आप तमाम को याद होगी, लेकिन आज हम उसको अक्ल की आंखों से देखेंगे। हमारे प्यारे इमाम मौलाना इमाम आका सुल्तान मोहम्मद शाह सल्लल्लाहु अलैहि, हमारी जाने से इमाम से फिदा हो, अपने एक फरमान में जो असूल दीन का फरमान है, असूल दीन, फाउंडेशन ऑफ आवर रिलीजन, एसेंस ऑफ आवर रिलीजन, उसमें फरमाते हैं कि जब आप बैठे हो, आपके पास वक्त हो, तो आप सोचें आदम कौन था, आदम कहां से आया, आदम को किसने भेजा और आदम से पहले क्या था। फिर मौला पूछते हैं कि क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? अगर आपसे कोई पूछे कि आप कौन हो, तो आप ज़्यादा में ज़्यादा अपना नाम, अपने बाप दादाओं का नाम, दो चार पीढ़ी पीछे और कोई अगर अक्लमंद होगा तो वो आदम तक पहुंचेगा। कौन? अगर कोई अक्लमंद होगा तो आदम तक पहुंचेगा। मौला फरमाते हैं फिर खत्म। मौला जो ये चार सवाल पूछते हैं, एक बात को आप सोचें, अगर हम आज जिस जमाने में रहते हैं वो हमारे इस दौर के आदम के 7,000 साल के बाद आया है। कितने साल? 7,000 साल। हमसे कोई अगर 100, 200, 700 साल पहले की भी कोई बात पूछे तो हमको क्या पता। लेकिन मौला क्या फरमाते हैं कि जब आप नवरे बैठे हो तो आप सोचें आदम कौन था, वो कहां से आया था, उसको किसने भेजा था और उससे पहले क्या था। दो चीजें हमारे सामने आती है। यहां तो हम कहें कि यह बात मुमकिन ही नहीं है कि हम ऐसा सोच सके। यहां तो हम कहें कि इमाम जो फरमान फरमा रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम ये कहते हैं कि इमाम जो हमें फरमान फरमा रहे हैं वो हमारी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बात तकरीबन नामुमकिन है।
It is not possible for human like us to think back 7,000 years ago. How would we know कि आदम कौन था? आदम कहां से आया था? आदम को किसने भेजा था? और आदम से पहले क्या था? आदम को तो छोड़े, मौला फरमाते हैं कि आदम से पहले क्या था उसके बारे में भी सोचें आप। अब यह काम हमारे लिए ना सिर्फ मुश्किल है बल्कि तकरीबन नामुमकिन है। आए हम वो कहानी को जो हमने बचपन से सुनी है उसके अंदर हम गोता लगाए हैं। लेट्स डाइव इनटू द स्टोरी which we have heard from the childhood। और देखें, जिस तरह से नाचीज ने अभी अर्ज की कि तमाम वाइजीन आपको हमेशा कहते होंगे मेरी बात में आपको बहुत लॉजिक मिलेंगी। मैं आपको कहता हूं आज जो हम कहानी करेंगे उसमें से आपको इलॉजिकल बात ढूंढनी है। इलॉजिकल बात ढूंढनी है। जब आपको कोई बात इलॉजिकल नजर आए अपना हाथ ऊपर करना, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं है। एक दिन खुदावंद ताला अपने अर्श पर आराम से बैठे थे। अचानक से उसको ख्याल आया कि मैं दुनिया बनाऊं। कोई भी नहीं है मेरा दोस्त हाथ ऊपर करने वाला इस बात पर। कोई एक आध तो होगा जिसको ये बात इलॉजिकल नजर आई होगी। एक नजर आया, यानी कि खुदा के पास कुछ करने के लिए नहीं था कि अचानक से उसने एक दिन सोचा। यानी कि खुदावंद ताला को भी सोचना पड़ता है इंसानों की तरह कि मैं चलो दुनिया बनाता हूं। और उसने अपने फरिश्तों को बुलाया और फरमाया कि जाओ जमीन पर जाकर, कोई लॉजिकल बात सुनाई दी आपके कान में? क्या बात थी लॉजिकल? अभी अभी हमने कहा कि कुछ भी नहीं था, खुदा अकेला था और उसने एक दिन सोचा कि मैं दुनिया बनाता हूं। और फिर फरिश्तों को कहता है कि जाओ दुनिया में जाकर मट्टी ले आओ। कोई लॉजिकल बात नजर आई? मट्टी कहां से आई? अगर कुछ भी नहीं था तो मट्टी कहां से आ गई? और फरिश्ते कहां से आ गए? और जमीन कहां से आ गई अगर कुछ भी नहीं था तो? फरिश्ते जमीन पर आते हैं मट्टी लेने के लिए। मट्टी रोती है और कहती है कि तुम मुझे ना ले जाओ, तुम्हारा खुदा मुझसे एक इंसान बनाएगा जो जमीन पर फसाद करेगा। कितने हाथ ऊपर होने चाहिए? 2-4 हाथ ऊपर होने चाहिए। क्या इलॉजिकल बात है इसके अंदर? खुदा को पता नहीं है कि इंसान फसाद करने वाला है, फरिश्तों को पता नहीं है खुदा इंसान फसाद करने वाला है, लेकिन मट्टी को पता है। और मट्टी को यह भी पता है कि खुदा क्या करने वाला है। मट्टी को यह भी पता है कि खुदा आदम बनाने वाला है। मट्टी को यह भी पता है कि इंसान बनाएगा तो वो जमीन पर आकर फसाद करेगा, लेकिन खुदा को बेचारे को पता नहीं है और ना ही फरिश्तों को पता है। ये कहानी में कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं, ये कहानी हमने बचपन से सुनी है ना। क्या कभी हमने इसकी लॉजिक पर तवज्जो दी है? वो फरिश्ते बेचारे मट्टी की बात में आ जाते हैं और खुदा के पास लौट आते हैं। एक भी हाथ ऊपर नहीं किया अभी तक। कोई तो इलॉजिकल बात होगी इस बात में। फरिश्ते जो खुदा की इत्तेहाद करने वाले होते हैं, वो फरिश्ते खुदा की बात को नहीं मानते हैं, मट्टी की बात को मानकर दोबारा खाली हाथ आ जाते हैं। यही कहानी सुनी थी ना हमने।
कोई मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं यहां पर? खुदा फरमाते हैं, कहां गई मट्टी जो मैंने आपको लाने के लिए कहा था? फरिश्ते पूरी कहानी सुनाते हैं कि हम जमीन पर गए थे, किस तरह से मट्टी रोई और मट्टी ने क्या क्या कहा, और हम मट्टी नहीं लाए। खुदा फरमाते जाओ और मट्टी ले आओ। फरिश्ते दोबारा से जमीन पर लौटते हैं और मट्टी को जबरदस्ती से ले जाते हैं। अब खुदावन ताला ने अपने दोनों हाथों से इस मट्टी को गूंदना शुरू किया। 3, 4, 5, 10 हाथ तो उठने चाहिए इस बात पर। फरिश्ते जो खुदा का काम करने वाले हैं वो आराम से बैठे हुए देख रहे हैं, और खुदा बेचारा अपने दोनों हाथों से मट्टी को गूंद रहा है। और वो खुदा जिसके बारे में हम कहते हैं कि वो नूर है, जो अबव ऑल एल्स है, जो हर चीज से बालातर है, वो नूर के हाथ कहां से आ गए? और फरिश्ते जो खुदा के बंदे और काम करने वाले हैं वो बैठे हुए हैं, खुदा को देख रहे हैं, और खुदा बेचारा लेबर कर रहा है, अपने हाथों से मट्टी को गूंद रहा है। और मट्टी को गूंदने के लिए पानी कहां से आ गया, जबकि अभी तक तो कुछ बनाया ही नहीं था खुदा ने? याद है, कुछ भी नहीं था, ना जमीन थी, ना मट्टी थी, ना पानी था, ना आसमान था, ना फरिश्ते थे, ना इंसान थे। और ये कहानी जो हमने 50-60 साल से हम सुनते आए हैं, लेकिन किसी वजह से हमने कभी भी इस कहानी पर ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। अब खुदा उस मट्टी के पुतले को गूंद रहा है, और गूंदते गूंदते फरमाते हैं कि जब मैं अपनी रूह इस मट्टी के पुतले में फूंक दूं तो तुम सबके सब सजदा करते हुए गिर पड़ना। याद रखें कि इस मकाम पर तमाम फरिश्ते भी थे और इब्लीस भी था, लेकिन इब्लीस कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है कि तुम कितना भी गूंद लो, कितने भी अपनी रूह के अंदर फूंक दो, मैं कभी भी इसको सजदा नहीं करूंगा। ही डजंट से दैट, वो इंतजार करता है। खुदा फरमाते हैं, मैं इसको अपना खलीफा बनाऊंगा जमीन पर, और उसको मैं मुकम्मल करूंगा। और कुरान के अंदर जो वर्ड है सूरा नंबर 2 आयत नंबर 30 के अंदर, कि मैं उसको फैशन करूंगा। फैशन बहुत ही तरह से मॉडल बनाऊंगा, एक खूबसूरत लड़की की तरह। लेकिन इब्लीस का कोई ऑब्जेक्शन नहीं है इसके बारे में। 40 दिन गुजर जाते हैं, कोई इलॉजिकल बात आई कान के अंदर? हाथ ऊपर करें अगर इलॉजिकल बात है। खुदा जो कुन फे कुन का मालिक है, टू बी एंड इट वुड बी, वो तो कुन फे कुन का मालिक है। वो तो फरमाता है तो पलक झपकने में हो जाता है, लेकिन उसको 40 दिन लगते हैं आदम को बनाते बनाते, उसको फैशन करते करते, उसको मोल्ड करते करते। 40 दिन गुजर जाते हैं। हदीस फरमाती है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ये मोल्डिंग जो थी, यानी कि ये फैशन करना, वो सिर्फ खुदावंद ताला अर्ली इन द मॉर्निंग करते थे। बेचारा शायद थक जाता होगा, रात को सोना भी तो होता होगा ना उसको, दिन भर काम भी करना होता होगा, तो खाली अर्ली मॉर्निंग इसको मोल्ड करता था बस।
यह हदीस है कि उसको 40 सुबह के अंदर खुदावंद ताला ने गूंदा, बनाया, फैशन किया, कंप्लीट किया। 40 दिन जब गुजर गए तो खुदावंद ताला ने अपनी रूह उसके अंदर फूंक दी। कहां से फूकी भाई? कान से, नाक से, आंख से, मुंह से, कहां से फूकी है रूह? किस तरह से फूकी? करके फूकी? किस तरह से फूकी होगी? और फिर फरमाया कि तुम तमाम के तमाम आदम को सजदा करते हुए गिर पड़ो। बेचारे फरिश्ते गिरेंगे तो कितना लगेगा उनको। खाली सजदा करने का हुक्म नहीं किया, क्या कहा? सजदा करते हुए गिर पड़ो। लेकिन इब्लीस ने इनकार किया। फरिश्तों का जो एक ही अमल है, आप तमाम जानते हैं कि जानवर के पास सिर्फ नफ्स होती है, फरिश्तों के पास सिर्फ अकल होती है, इंसान के पास फ्री विल होती है। अगर फरिश्तों के पास फ्री विल नहीं है तो इब्लीस ने कौन सी फ्री विल को यूज करते हुए मना किया कि मैं सजदा नहीं करूंगा? क्योंकि उनका तो एक ही काम है, ताबेदारी। फरिश्तों का एक ही काम है, ताबेदारी। उनके पास फ्री विल नहीं है कि वो बोले कि मैं नहीं मानता हूं, आज मैं बहुत बिजी हूं, सॉरी। किस तरह से मना किया इब्लीस ने? और ये कहते हुए मना किया, सुने अल्फाजों को सुने, या रब मैं तुझे तो सजदा करूंगा, तेरी तो ताबेदारी करूंगा, मगर इस मट्टी के पुतले की नहीं। आज जो लोग कहते हैं कि हम खुदावंद ताला के हुजूर में सजदा करेंगे मगर इमाम के सामने सजदा नहीं करेंगे क्योंकि ये तो हमारे जैसा इंसान है। क्या इब्लीस ने यही नहीं बोला था? इब्लीस ने क्या कहा? या रब। उसने खुदावंद ताला से इनकार नहीं किया। आज लोग भी बोलते हैं या रब, या खुदावंद ताला, हम तेरे आगे तो सजदा करेंगे, लेकिन ये इंसान इमाम जो हमारे जैसा दिखता है उसको कभी भी सजदा ना करूं मैं। इब्लीस ने भी तो यही कहा था। खुदावंद ताला ने कहा कि तेरे को किस बात पर गुरूर आया है? तुझे किसने गुरूर में डाला? क्या इब्लीस से पहले भी कोई शैतान था जो उसने उसको वर्गलाया? इस इब्लीस को किसने वर्गलाया मेरे भाई? क्योंकि वर्गलाने के लिए तो एक शैतान की जरूरत होती है। तो क्या इब्लीस से पहले भी कोई शैतान था जिसने उसको वर्गलाया? किसने उसको खुदा की नाफरमान बर्दारी करने के लिए कहा? गरूर। भाई गरूर का वर्ड कहां से आ गया? क्योंकि गुरूर तो शैतान के वसवसों से आता है, तो उसके अंदर गुरूर कैसा आ गया जबकि कोई शैतान मौजूद नहीं था? अब खुदावंद ताला उसको फरमाते हैं कि निकल जाओ यहां से, दूर हो जा मेरी नजरों से। इब्लीस कहता है या रब मुझे थोड़ी मोहलत दो, गिव मी लिटिल बिट टाइम प्लीज। खुदा बोलता है कितना वक्त चाहिए? कहता है ताकि क़यामत तक का मुझे वक्त दे दो। कितना? घंटा 2 घंटा नहीं। कितना कहा? ता क़यामत तक, until the day of the resurrection, until the day of क़यामत। मुझे
आखिर जमाने तक वक्त दे दो और मैं सिरातल मुस्तकीम पर बैठकर तुम्हारे मोमिनीन को वर्गलाऊंगा। 2-4 हाथ तो ऊपर होने चाहिए। इलॉजिकल है कि नहीं बात? खुदावंद ताला ने इब्लिस को खुद इजाजत दी कि सिरातुल मुस्तकीम पर बैठना और मेरे मोमिनीन को वर्गलाना। बहुत अच्छी आइडिया है, ग्रेट आइडिया। व्हाई डिड आई नॉट थिंक ऑफ दैट? खुदावंद ताला क्या फरमा रहे हैं? क्या जबरदस्त आइडिया है यार तेरा। हाँ, तो सिरातुल मुस्तकीम पर बैठकर मेरे मोमिनीन को वर्गलाना। कभी तक? ता क़यामत तक, हमेशा के लिए। ग्रेट आइडिया। यही बात कही थी ना इब्लिस ने, और यही बात खुदावंद ताला ने एग्री किया कि हाँ बहुत अच्छी आइडिया है ये। खुदावंद ताला फरमाते हैं मेरे जो सच्चे मोमिनीन होंगे ना, वो तेरी बातों में कभी भी नहीं आएंगे। बाकी का क्या होगा बेचारों का, मेरे जैसे कोई गरीबों का? खुदावंद ताला उसको इजाजत देते हैं, बैठ बैठ। ग्रेट आइडिया, यहां पर बैठ जाओ। कहां पर? सिरातुल मुस्तकीम पर। अब आदम और हवा को कहते हैं, 2-4 हाथ ऊपर होने चाहिए ना भाई। ये हवा कहां से आ गई? अभी तो मुश्किल से एक आदम बना था 40 दिन के अंदर। ये हवा कहां से आ गई? आदम और हवा को कहते हैं आप हमेशा के लिए इस जन्नत में रहो। हाथ ऊपर होने चाहिए। आदम को बनाया था जमीन पर खलीफा बनाने के लिए। यही कहा था ना, मैं जमीन पर एक खलीफा बनाने वाला हूं, एक पैगंबर बनाने वाला हूं। लेकिन जब वो बन गया, पता नहीं हवा कहां से आ गई, और दोनों को फरमाते हैं कि तुम इस जन्नत में हमेशा के लिए रहो। और बेचारी जमीन का क्या हुआ? डू वी सी द लॉजिकल पॉइंट्स इन दिस स्टोरी? यही स्टोरी थी ना जो हम बचपन से सुन रहे थे। कोई नई स्टोरी तो मैं नहीं बता रहा हूं ना आज। अब ये दोनों जन्नत में रहते हैं। अचानक से एक दिन इब्लीस आ जाता है जन्नत में। क्या इलॉजिकल बात है? अच्छा, शैतान भी जन्नत में घूमता फिरता है क्या? मैं तो समझता था जन्नत मोमिनों के रहने की जगह है। जन्नत में तो फरिश्ते होने चाहिए ना, मोमिन होने चाहिए। ये इब्लीस के साथ घुस गया जन्नत के अंदर। वही इब्लीस जिसको खुदा ने बाहर निकाला था, लेकिन वो जन्नत में आ गया। और जन्नत में आकर आदम और हवा को वर्गलाता है। कौन सा आदम? जिसके अंदर खुदा का नूर था, जिसके अंदर खुदा का रूह था, जिसके पास खुदा के इसमें आजम थे, उसको वर्गलाता है कि इस दरख्त में से तुम एप्पल खा लो। थोड़ी स्टोरी को पीछे ले जाते हैं। जब खुदावंद ताला ने आदम और हवा को कहा था कि तुम दोनों इस जन्नत में रहो, तो एक वार्निंग दी थी कि इस जन्नत में जो खाना पीना चाहो ना, खाओ पियो आराम से, हमेशा के लिए रहो इधर, जो खाना खाओ पियो, मगर इस दरख्त में से नहीं खाना। खुदा को दरख्त ही हटा लेना था क्या? खुदा को पता नहीं था कि इंसान कैसे कैसे काम करने वाला है? खुदा को तो दरख्त हटा लेना चाहिए था ना, लेकिन खुदा ने दरख्त जो नहीं रखा। आदम को बोले इसमें तो खाना नहीं। और आदम और हवा इब्लीस की बात में आकर और उसके अंदर से खाने पीने लगते हैं, एप्पल खा लेते हैं। किसकी बात में आकर? इब्लीस की बात में आकर। इब्लीस जन्नत में किस तरह से आ गया? अभी तक ये कॉन्ट्री बाकी है, ये सवाल बाकी है अभी तक कि कहां से आ गया ये। वो खा लेते हैं।
जैसा ही वो एप्पल खाते हैं खुदावंद ताला एकदम से हाजिर हो जाते हैं। अरे मेरे भाई, आप कहां थे जब इब्लीस आया और मुझे वर्गला रहा था? उस वक्त खुदा कहां था? अब अचानक से जैसे एप्पल खाया खुदावंद ताला आ गया और नाराज होने लगे कि मैंने तुमको नहीं कहा था कि तुम इस एप्पल को नहीं खाना, इस दरख्त में से नहीं खाना। आदम बोलता है सॉरी यार, अब मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। खुदावंद ताला बोलता है नहीं, तुम सब के सब नीचे उतर जाओ। ये सब के सब कहां से आ गया है? पहले एक बेचारा आदम था, फिर आदम में से हवा पता नहीं कहां से आ गई, अब सब के सब कितने लोग थे भाई? क्योंकि एक के लिए कहा जाता है तुम नीचे उतर जाओ, दो के लिए कहा जाता है कि तुम दोनों नीचे उतर जाओ, सब के सब एक क्वांटिटी के लिए कहा जाता है। बहुत सारे लोगों ने तब कहते हैं तुम सब के सब नीचे उतर जाओ। भाई ये एक में से दो तो चलो हमने मान लिया था कि आदम से हवा पता नहीं कहां से आ गई थी, लेकिन ये सब के सब लोग कहां से आ गए? और जब आदम कह रहा है कि आई एम सॉरी, तो खुदावंद ताला उसको माफ नहीं करता है। इब्लीस ने सॉरी भी नहीं बोला, सजदा करने से भी मना किया, सॉरी भी नहीं बोला, गुरूर किया। और उसको क्या कहा खुदावंद ताला ने? हाँ कोई बात नहीं है, आराम से सिरातुल मुस्तकीम पर बैठो और मेरे मोमिन को वर्गलाना ता क़यामत तक। आदम बेचारा बोलता है सॉरी सॉरी, खुदा बोलता है नहीं, तुम सब के सब नीचे उतर जाओ। लेकिन उसको जन्नत से निकालने से पहले उसको 7 और बोल देता है। कितने? 7 बोल। हमने 50 साल इंतजार किया, मुश्किल से एक बोल मिला। कितनी दुआ की, कितनी गिरयाजारी की, कितनी तस्बीहात की, कितनी दुआएं पढ़ी, कितनी मर्तबा जमात खाने की 50 साल तक, तो मुश्किल से एक इसमें आजम मिला। आदम को गलती करने के बदले में खुदा ने 7 इसमें आजम दिए, तमाम इल्मुल अस्मा सिखाए। इल्मुल अस्मा तमाम चीजों का इल्म सिखाया। ये बात बड़ी अजीब नहीं लगती आपको? इलॉजिकल नहीं है? ये तो ये बात हुई कि आपका बेटा है, कोई गलती करता है, वो काम करता है जिसके लिए आपने मना किया। आपने जिस काम के लिए अपने बेटे को मना किया वो काम करता है, आप उसको पकड़ लेते हैं रंगे हाथों। यानी कि जो काम आपने मना किया था वो करते हुए उसको रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। फिर आप बोलते हैं मेरे घर से बाहर निकल जाओ, तुमने ये काम गलत किया है। लेकिन बेटा एक मिनट ठहरो, ये लो $1 मिलियन लेके जाओ इनाम के तौर पर। इस बात में आपको कोई लॉजिक नजर आ रही है? खुदावंद ताला ने एक नहीं 7 इसमें आजम से उसको इनामात से नवाजा गलती करने पर। और कहा कि ठहरो, दुनिया की तमाम चीजों का इल्म भी सीख के जाओ मेरे भाई, नीचे जाओगे तो काम आएगा। उसको इतनी तालीम दी, फिर कहा अब जाओ नीचे उतर जाओ। इस बात में कोई लॉजिक बनती है? नहीं बनती है। अगर नहीं बनती है तो आज तक हमने पूछा क्यों नहीं? आज तक हमने इस फरमान पर, जो कि 120 साल पुराना फरमान है, 120 ईयर ओल्ड फरमान, हमने सोचा क्यों नहीं कि आदम कौन है, कहां से आया है? हाउ डू वी नो कि आदम कहां से आया है? हम तो अभी अभी 40, 50, 60 साल पहले पैदा हुए हैं। आदम 7,000 साल पहले पैदा हुआ था। और उसको किसने भेजा?
स्टोरी से ऐसा लगता है कि किसी ने इसको नहीं भेजा था, खुदा ने अपने हाथों से उसको मट्टी और पानी से गूंदा था। और अगर इंसान को बनाने का फॉर्मूला मट्टी और पानी था, तो आज आपने कोई देखा इंसान जिसको खुदा अपने हाथों से मट्टी और पानी से बनाता है? हैव यू एनी ऑफ यू, कोई ऐसा है तो हाथ उठावे जिसने देखा कि खुदा आज भी मट्टी और पानी से इंसान को बनाता है? नहीं ना। और फिर इमाम क्या फरमाते हैं, इससे पहले क्या था? अभी तक हम आदम तक ही नहीं पहुंचे हैं, उससे पहले क्या था हमको क्या पता? क्या ये फरमान मौला ने हमको ट्रिक करने के लिए हमको फरमाया, या इस फरमान में हमारे लिए कोई हिदायत सोच समझ के लिए कोई बात है? क्योंकि फरमान तो हमारी हिदायत के लिए होते हैं। इस फरमान में क्या हिदायत है, क्या सोच है, क्या समझ है, क्या लॉजिक है? अगर ये नामुमकिन है कि कोई जाने कि आदम कौन था, तो फिर इमाम ने ऐसा फरमान ही क्यों फरमाया कि जो हमारे लिए नामुमकिन हो? हम तो इमाम के रूहानी बच्चे हैं। इमाम हमारी परवरिश के लिए इस दुनिया में आया है। इमाम हमारी हिदायत के लिए फरमान फरमाते हैं। इमाम हमारे से इतनी मोहब्बत करते हैं, वो हमको ट्रिक क्यों करेंगे? ये फरमान ऐसा क्यों फरमाया है इमाम ने? क्या ये फरमान हमने कभी पढ़ा है, कभी सुना है? ये आदम की स्टोरी हमने कभी पढ़ी है, कभी सुनी है? कितने इलॉजिकल सवाल सामने आए हैं इस कहानी के अंदर, एक नहीं, तकरीबन 22 इलॉजिकल क्वेश्चन हमारे सामने इस एक छोटी सी कहानी के अंदर है। तो आज तक हमने क्यों नहीं पूछा? एक सवाल नाचीज आपसे पूछना चाहता है, आप में से कितने लोग हैं कि जो ये मानते हैं और समझते हैं कि आदम दुनिया का पहला शख्स था? आप हाथ भी उठा सकते हैं और अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। एक ने कहा कि आदम दुनिया का पहला शख्स था। 2, ओके 2, और कोई? 3 लोगों ने कहा कि आदम दुनिया का पहला शख्स था। कम से कम 3 मुझे नजर आ रहे हैं। चले हम कहते हैं कि 100 में से 50 लोग ये बात को मानते हैं कि आदम दुनिया का पहला शख्स था। क्या मैंने अभी अभी आपके सामने ये फरमान नहीं पढ़ के सुनाया कि आदम कौन था, उसको किसने भेजा? किसी ने भेजा तो उससे पहले कोई होगा ना। और वो कहां से आया था? तो वो कहीं से आया होगा। और उससे पहले क्या था? अगर इससे पहले कुछ था तो आदम तो दुनिया का पहला शख्स नहीं हो सकता है। अब मुझे बताएं, अब इस लाइन पर कौन है जो अभी भी इस बात को मानता है कि आदम दुनिया का पहला शख्स था? एक भी हाथ ऊपर, अभी भी एक हाथ ऊपर है। अच्छा, एक हाथ अभी भी ऊपर है। चले हम आपसे पूछते हैं, आपके 2 हाथ, आप मुझे बताएं कि क्यों आपको लगता है कि आदम दुनिया का पहला शख्स था? अनम्यूट करके चले आप बताएं मुझे। व्हाई डू यू थिंक आदम वॉज द फर्स्ट मैन ऑफ दिस वर्ल्ड? जी, कौन बताना पसंद करेगा? डोंट बी शाय, इज ओके। हम तमाम इस मामले में कोरे हैं, एक दूसरे से सीख रहे हैं। मैं भी आपके साथ सीख रहा हूं। चलें, कौन बताना पसंद करेगा? तुम्हारा आवाज नहीं आता माँ जी। क्या वो दुनिया का पहला शख्स था? नो, ओके। आई एम लुकिंग फॉर समबडी।
और कोई जो ये अभी भी बिलीव करता है? जी बशीर भाई याली मदद। आग से जिन्नात थे, आग से जिन्नात बनते हैं। इन कौन बिलीव करता था कि इन आदम दुनिया का पहला शख्स आदमी था? अच्छा ठीक है, ठीक है। यू गेसिंग और यू डेफिनेटली नो? ओके, गुड गुड गुड। जी और कोई? हमने कभी सवाल नहीं पूछा, राइट? दिशा बेन, कभी सवाल नहीं पूछा हमने। ओके जी जी मोहम्मद भाई। तो मोहम्मद भाई एक सवाल मेरा आपसे होगा। देखो ईमान की बात जो है वो अलग है। वी बिलीव थिंग्स, वी बिलीव इन अनसीन, वी बिलीव इन क्यामत जिसको हमने नहीं देखा है, वी बिलीव इन अननोन। लेकिन यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो लॉजिकल है। अगर आपके कहने के मुताबिक आदम अली था तो अली को खुदा ने मट्टी से बनाया, ये बोल रहे हैं आप? क्या फरमा रहे हैं आप? दुनिया तो थी नहीं ना मोहम्मद भाई, दुनिया कहाँ थी? ठीक है जी। अच्छा चलो, मोहम्मद भाई का ईमान जो बोल रहा है वो मोहम्मद भाई का ईमान बोल रहा है। यहाँ पर नाचीज का जो सवाल था कि लॉजिकल क्या बात है, उसको मैं पूछ रहा हूँ। लॉजिक की मैं बात कर रहा हूँ। ईमान तो जो भी हम बिलीव करते हैं वो बिलीव करते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है, ईमान के अंदर कोई मसला नहीं है। लेकिन लॉजिक क्या है? हमारा मजहब जो इंटेलेक्ट पर रखा गया है, तो इंटेलेक्ट की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, बिलीव सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं। बिलीव में तो हम क़यामत पर भी बिलीव करते हैं कि जिसको हमने नहीं देखा है। बिलीव सिस्टम में तो हम अल्लाह पर भी बिलीव करते हैं जिसको हमने नहीं देखा है। बिलीव पर तो हम फरिश्तों पर भी बिलीव करते हैं जिसको हमने नहीं देखा है। I'm not talking about belief system, I'm talking about logical system. So let me give you, remember ए सवालात नाचीज आपसे इसलिए पूछ रहा है ताकि हम इमाम के फरमान पर गौर करें। मेरी बात पर गौर करने के लिए मैं नहीं बोल रहा हूं आपको, इमाम के फरमान पर गौर करने के लिए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं कि जब इमाम ने फरमाया कि आदम कौन था, कहां से आया, किसने भेजा और उससे पहले क्या था, तो ये चारों सवाल के जवाब होने ही चाहिए। लॉजिकल होने चाहिए, फिजिकल होने चाहिए, और ऐसे जवाब होने चाहिए जो प्रूफ के साथ हो, बिलीफ सिस्टम के साथ नहीं। अब आए हम आते हैं हम कुरान के अंदर सूरा 33, सूरा 3 आयत नंबर 33, सूरह आल इमरान आयत नंबर 33। खुदा ताला फरमाते हैं कि मैंने आदम को, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को, इब्राहिम और उसकी आल को, इमरान और उसकी आल को लोगों में से चुन लिया। किसमें से? लोगों में से चुन लिया। अगर आदम के ज़माने में लोग ही नहीं थे तो उसको किस तरह से चुना लोगों में से? एक सवाल को ध्यान में रखें। अगर आदम के ज़माने में लोग नहीं थे
तो आदम को किस तरह से चुना? दूसरा सवाल, खुदावंद ताला ने आदम को पैगंबर बनाकर जमीन पर भेजा। पैगंबर कब आते हैं? जब लोग खराब हो जाते हैं ना, तो उसको हिदायत करने के लिए खुदा पैगंबर भेजता है। अगर दुनिया में कोई लोग ही नहीं है तो पैगंबर क्या करेगा? इसकी मिसाल सुने आप, कि मैं बोलूं कि मैं फला स्कूल में टीच करता हूं, आप मेरे को बोले वहां पर कितने बच्चे पढ़ते हैं, मेरे कोई भी बच्चे नहीं है वहां पर, तो आप मेरे बात पर हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे? कि मैं फला स्कूल में पढ़ाता हूं, कितने बच्चे हैं उधर? कोई बच्चे नहीं है उधर। बच्चे हो गए तो मैं पढ़ाने जाऊंगा ना उधर भाई। अगर दुनिया में लोग नहीं थे तो आदम किसके ऊपर पैगंबर बन के आए? और लोगों ने कौन से लोगों में से चुना उसको? द वर्ड इज क्लियर, इस्तफा। ही वॉज द चोजन अमंग्स द पीपल। इस्तफा का वर्ड आप देख लें उसके अंदर, सूरह में जाकर, आयत के अंदर जाकर, सेलेक्टेड, चोजन अमंग्स द पीपल। अभी हमने जितनी भी आदम की कहानी को सुना, उसमें आपको एक भी लॉजिकल बात नजर आई? नहीं नजर आई। पता है क्यों नहीं? कि खुदावंद ताला ने लोगों को समझाने के लिए एक मिसाल दी थी। हमने क्या किया? उस मिसाल को पकड़कर बैठ गए। बस एक मिसाल को पकड़ के बैठ गए, उसके असल पर जाने की कभी भी कोशिश नहीं की। वापस इमाम का फरमान सुन ले, वॉट इज रिटर्न इज फॉर ऑल, वॉट इज रिटर्न इज फॉर ऑल, द बातीन इज फॉर आवर जमात। अब ये स्टोरी जो है ना, वो पूरी दुनिया के लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए क्या है? हमारे लिए बातीन है इसके अंदर, हमारे लिए इसके अंदर समझ है, तालीम है, सिखाना था हमको। आपने देखा, आज हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम देखें कि इमाम जब हमको कोई फरमान फरमाते हैं तो उसके ऊपर हमको गौर करना है। खाली एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल नहीं देना है। इमाम ने जब हमको बोला कि आप सोचें कि आदम कौन था, तो हमको सोचना चाहिए था ना, वो कहां से आया था, हमको सोचना चाहिए था। उसको किसने भेजा था, हमको सोचना चाहिए था। और उससे पहले क्या था, हमको सोचना चाहिए था। अब ये सवाल हुआ कि क्या ये मुमकिन है कि हम सोचें कि आदम कौन था? 100% मुमकिन है, 100%, 99 नहीं। पता है क्यों? क्योंकि अगर ये मुमकिन नहीं होता तो इमाम हमको कभी भी फरमान नहीं फरमाते कि आप सोचें। मुमकिन था इसीलिए फरमाया। और आदम से पहले अगर कोई नहीं होता तो इमाम नहीं फरमाते कि सोचे कि इससे पहले कौन लोग थे। हमारी एक बहन ने अभी अभी जवाब दिया कि आदम से पहले एक आदम था। पता है ये बात हमारी बहन ने कहां से की है? ये भी एक फरमान में ही है कि अगर आप मौला फरमाते हैं, अगर आप मुझसे पूछेंगे कि आदम कौन था और आदम से पहले क्या था, तो मैं कहूंगा एक और आदम। फिर आप मुझसे पूछेंगे कि उससे पहले क्या था, तो मौला फरमाते हैं एक और आदम। मौला फिर पूछते हैं, अगर आप मेरे को एक बार फिर पूछेंगे ना कि इससे पहले क्या था, तो मैं कहूंगा एक और आदम। क्यों? कि दुनिया के अंदर लोग, अब ये बात में आपके कान फड़कने चाहिए, खुल जाने चाहिए, आपकी आंखें खुल जानी चाहिए। दुनिया में खुदा उस वक्त से है जब से इंसान है। दुनिया में इंसान उस वक्त से है
जब से खुदा है। क्या कहा? दुनिया में इंसान उस वक्त से है जब से खुदा है। आप बोलेंगे अजीज भाई इसका प्रूफ क्या है आपके पास? इसका प्रूफ ये है, अगर हम कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था कि जब दुनिया में इंसान नहीं था, तो हम पता है क्या कहते हैं कि खुदा रहमान भी नहीं था, रहीम भी नहीं था, रब भी नहीं था, खालिक भी नहीं था, जब्बार भी नहीं था, गफ्फार भी नहीं था। आपने देखा? भाई वो किस पर रहमत करता? इंसान ही नहीं थे। वो खालिक कैसे होता? खलकत ही नहीं थी। वो रब कैसे होता? किसकी नरिशमेंट करता? इंसान ही नहीं थे। जब्बार किस पर जबरदस्ती करता? लोग ही नहीं थे। अगर हम कहते हैं कि एक वक्त ऐसा था खुदा की खुदाई में कि जब इंसान नहीं थे, तो नौज बिल्ला हम ये कहते हैं खुदा में बहुत सारी कमियां थी, यानी कि 99 कमी हो जाएंगी, 99 कमी होगी खुदा के अंदर, 99 एक नहीं, क्योंकि 99 जो खुदा के एट्रीब्यूशन है वो तमाम के तमाम लोगों से लेना देना है उसका। खाली एक है जो खुदा का नाम है अल्लाह, बस ठीक है, तो वो अल्लाह था। बाकी 99 जो है ना, नौज़बिल्ला, क्या हम इस बात को मानेंगे कभी कि खुदा में कभी कमी पेशी होती है? हम नहीं मानेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब से खुदा है तब से इंसान है, जब से इंसान है तब से खुदा है, क्योंकि इंसान मुकम्मल है और उसने हमेशा खलकत की है, उसने हमेशा रबूवत की है, उसने हमेशा जब्बार किया है, उसने हमेशा रहमान किया है, उसने हमेशा रहीम रहा है, वो हमेशा करीम रहा है, वो हमेशा गफ्फार रहा है, वो हमेशा सत्तार रहा है, वो हमेशा खालिक रहा है। कभी भी उसमें कमी पेशी नहीं आई है। ये बहुत मुश्किल है समझना। मैं मानता हूं इस बात को कि ये बात को समझना बहुत मुश्किल है, लेकिन लॉजिकल है। अगर लॉजिक में कोई कमी है तो आप मुझे बताना, क्योंकि आज हम अपने मजहब को लॉजिक एंड इंटेलेक्ट से समझेंगे। नो ओकस पोकस, नो स्टोरीज, कहानियां नहीं। कहानियां सुनने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलवाइज है जो आपको आगे कहानियां सुनाएंगे। हम यहां पर कहानी सुनने के लिए नहीं आए हैं, हम यहां पर लॉजिक सुनने के लिए और इंटेलेक्ट से काम लेने के लिए आए हैं, क्योंकि ये हमारे इमाम का फरमान है। और एज ए इस्माइली वी सपोज टू फॉलो इमाम्स फरमान। तो यहां पर मैं रोकता हूं ताकि हमारे पास जो क्वेश्चंस है, कमेंट्स है, डिस्कशन है, उसको हम कर सकें। जी याली मदद। आपके कहने के मुताबिक ये कहानी में इतनी सारी लॉजिक बातें हैं और इमाम के फरमान के मुताबिक हमको इस पर गौर व फिक्र करना है और करना था, चाहिए और करना था। तो आपने जो तवज्जो दिलाई इसका बहुत बहुत शुक्रिया। और अभी जो है इसके अंदर इतनी इलॉजिक बात है, तो ये कुरान के अंदर जो है नहीं हो सकती है। इसका मतलब कि जहाँ पर भी हमको कोई चीज़ इलॉजिक होती है, आपके एक लेक्चर, पुराने लेक्चर, गुज़श्ता लेक्चर के मुताबिक, जब भी इमाम हमको क्वेश्चन करते हैं कि क्या आपको पता है कौकब कहाँ है कुरान में, मतलब क्या है, और मंसूर अल्लाह का मतलब पूछा था, बहुत सारी चीज़ें। तो इसका मतलब है इसके अंदर कोई किसी जगह पे हमको कोई तवज्जो दिलाई जा रही है, सही है। तो आपके अभी ये कहानी के मुताबिक हमको ये जानना चाहिए कि अगर खुदावंद ताला ने दोनों हाथों से आदम को बनाया तो वो कौन से दो हाथ थे?
तो उसकी इमाम के जो फरमान के मुताबिक कि कुरान के अंदर जो भी एसोटेरिक मीनिंग है और एक्सोटेरिक मीनिंग है, तो एसोटेरिक मीनिंग जो है हमारे लिए है, इस्माइलियों के लिए है, इमाम के मुरीदों के लिए। तो प्लीज़ अगर कुछ इसमें से वजाहत हो सकती है, एक्सप्लेनेशन, ये स्टोरी में जो इलॉजिक है उसको हम अभी किस तरह से सही तरह समझ सकते हैं। मेरे क्वेश्चन में जो भी कमी कोताही है वो मेरी है, प्लीज़ आप इसको सही करके आप बता सकते हैं। थैंक यू सो मच जी। तो हम इमाम ही के 4 सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आदम कौन था, ये पहला सवाल था। इमाम ने खुद फरमान में ही फरमा दिया है, आदम अपने ज़माने के अंदर एक खेरूत था, फार्मर था। वो बहुत ही ईमानदार और अच्छा मोमिन था और उसने मेहनत करके रूहानियत के अंदर आला दर्जात पाए थे। देखा, हमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इमाम खुद ने हमको फरमान में फरमाया है कि इमाम ने फरमाया कि आदम एक खेरूत था। तो ये मसला ख़त्म हो गया। आदम कौन था, आदम का नाम क्या था, ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है। आदम का नाम था तखुम बिन बजाला, यानी कि बजाला का बेटा तखुम, जिसका टाइटल आदम था। क्या कहा मैंने? आदम का नाम नहीं, आदम के बाप का नाम बताया। तखुम बिन बजाला, तखुम बजाला का बेटा जो फार्मर था, किसान था, उसको इमाम ने इसमें आज़म देकर, नूर देकर पैगंबर बनाया था। क्या कहा मैंने? इमाम ने। तब सवाल हुआ कौन से इमाम ने? मौला अली ने, शाह करीम ने, शाह सुल्तान ने? कौन से इमाम ने उसको इसमें आज़म देकर पैगंबर बनाया था? ऐसे ऐसे आला सवालात हो तो फिर हम कहेंगे कि हमने इमाम के फरमान पर तवज्जो दी। उस जमाने के इमाम का नाम था इमाम हुनैद। इमाम हुनैद के बाद जो इमाम हुए वो थे इमाम शीश। देखा आपने, आदम के जमाने के 2 इमाम के मैंने आपको नाम बताए हैं। इमाम हुनैद जिन्होंने आदम को इसमें आज़म दिया था, और आदम के बाद एक इमाम हुए आदम, इमाम शीश, जो आदम के असास है। जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौला अली थे, उस ज़माने के अली का नाम इमाम शीश था। कितने सवाल के जवाब हो गए? आदम कौन था, आदम से पहले कौन था? इमाम हुनैद थे। इसको किसने भेजा था? इमाम हुनैद ने भेजा था। आपने देखा, अगर ये सवालात के जवाब मुमकिन ना होते तो इमाम कभी भी हमसे ये सवाल ना पूछता। इमाम हुनैद ने अपने ज़माने के एक सच्चे, पक्के, मेहनती, ईमानदार मोमिन, जिसका नाम तखुम बिन बजाला था, जो फार्मिंग करता था, किसान था, उसको बैतुल ख्याल में इसमें आज़म देकर 40 सुबह में, याद है 40 सुबह, बैतुल ख्याल की इबादत में उसकी रूहानी तरक्की की, और उस रूहानी तरक्की की वजह से उसको पैगंबरी मिली थी। पैगंबरी मिली थी। आदम आप और मेरे जैसा एक इंसान था, और हवा कहीं आसमान से नहीं टपकी थी, उसकी बीवी थी। चूंकि उसने बहुत ही रूहानी तरक्की की थी,
तो ना सिर्फ इमाम ने उसको आदम का दर्जा दिया, बल्कि उसकी बीवी को भी जन्नत की बख्शिश इनायत फरमाई थी। इस तरह से वो हवा आई थी। देखा आपने, जो सवाल था कि हवा कहां से आ गई, अब सवाल हुआ कि ये मट्टी और पानी का क्या किस्सा है। मट्टी की तावील है मोमिन, पानी की तावील है इल्म। इमाम ने एक मट्टी यानी कि मोमिन को इल्म देकर यानी कि पानी डालकर उसको मुकम्मल किया था। देखा कितना लॉजिकल और आसान जवाब है इसका। खाली हमको क्या करना था, क्या करना था, हमको सवाल पूछना था। हमने क्यों कभी पूछा ही नहीं सवाल कि भाई आप जो ये बार बार बोल रहे हैं आदम आदम आदम, भाई आदम है कौन, ही है कहां से आया, किसने भेजा उसको। इमाम ने उसके अंदर अपनी रूह फूंक दी। सवाल पूछे आप, किस तरह से रूह फूकी भाई, फूक करके फूक दी कि किस तरह से फूक दी उसके अंदर रूह। वल्ला एक भी ऐसा सवाल नहीं जिसके जवाबात इमाम के खजाने में मौजूद ना हो। इमाम ये 40 क्या अहमियत है? 40 बहुत अपना इस्माइली में है, 40 बहुत ही है इम्पोर्टेंट लगता है। जी, अलमास बहन ने पूछा कि 40 की क्या अहमियत है हमारे तरीके के अंदर। कहते हैं कि अगर कोई मोमिन, सच्चा मोमिन, पक्का ईमानदार मोमिन, इमाम से इसमें आजम लेकर सख्त मेहनत करे, 40 दिन की सुबह को इबादत करे, सख्त मेहनत से, मस्ती नहीं, सख्त मेहनत से, तो उसके अंदर इमाम अपना नूर उसके अंदर फूंक देता है, यानी कि उसको अपने दीदार की एक झलक, अपने नूर की चिंगारी की एक झलक दिखाता है। लेकिन इसमें शर्त क्या है, क्या शर्त थी? मेहनत से, ईमानदारी से 40 दिन की इबादत। कौन सी इबादत आप पूछें? 4 से 5 बजे की नहीं, 24 घंटे की। आप कहेंगे मेरे भाई हम काम पे जाएंगे, खाना पकाएंगे, नहाएंगे धोएंगे, 24 घंटे इबादत कैसा करेंगे? जिस तरह से हमने 24 घंटे का रोजा रखा था ना, यानी कि हर वक्त इमाम की याद में रहे 40 दिन तक, और 3 बजे उठकर इबादत में बैठ जाए। जब हम कहते हैं कि आदम ने ईमानदारी से इबादत की थी, तो वो 4 बजे नहीं उठता था, वो तो 12 बजे रात को उठ के इबादत में बैठता था। जिस तरह से हमारे पीर 16-16 घंटे इबादत करते थे, जिस तरह से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 दिन में गारे हिरा पर जाकर इबादत की थी, जिस तरह से हजरत मूसा ने कोई तूर पर जाकर इबादत की थी, जिस तरह से इब्राहिम ने 40 दिन तक इबादत की थी, जिस तरह से सुलेमान ने 40 दिन तक इबादत की थी, जिस तरह से दाऊद ने 40 दिन तक इबादत की थी। मैं उस इबादत। अब सवाल हुआ कि क्या आज भी ये मुमकिन है? 100%, 99 नहीं, 100%। पता है क्यों? कि आज भी हमारे पास इमाम है, आज भी हमारे पास इसमें आजम है, आज भी हमारे पास बैतुल ख्याल है, आज भी हमारे पास इबादत है। कैसा मुमकिन हुआ कि हर जमाने में मुमकिन हो और आज मुमकिन ना हो? डेफिनेटली 100% आज भी ये मुमकिन है, अगर हम करना चाहें तो। जी, कोई 4-5 मिनट और लेते हैं सवालात के लिए, फिर यहाँ पर हम रोकेंगे। अगर फिर आप इजाज़त देंगे तो हम एक और सेशन के अंदर इसकी और चर्चा करेंगे, और 22 सवालात के जवाबात
आपके सामने पेश करेंगे। एक नहीं 22 सवालात के जवाब, जिसमें क्या क्या सवालात हो गए। खुदा कौन था जिसने आदम को बनाया? आदम कौन था हमने देख लिया। फरिश्ते कौन थे? इब्लीस कौन था, किस तरह से अपनी रूह में फूकी थी। हवा कौन थी, ये लोग कौन थे जिसको नीचे उतारा था। ये तमाम सवालात के जवाबात इमाम के खजाने के अंदर मौजूद हैं और आपको मिल सकते हैं। अगर हम सवाल पूछें और मेहनत करें तो ये मुमकिन है। 100%, 99% नहीं। जी, कोई और कमेंट या सवाल इससे पहले कि हम सेशन को खत्म करें? मंसूर भाई कोई क्वेश्चन है? हाँ, मेरा क्वेश्चन है, अब आपको मैं किस हिसाब से खिताब करूं कि अजीज भाई कहूं या अलवाइस कहूं, क्या मिशनरी कहूं, क्या कहूं? पहले तो ये आप पहले अपना इंट्रो कराओ कि मुझे आपसे मुखातिब कैसे होना चाहिए। ये गरीब और नाचीज जिस नाम से आप पुकारे हैं कबूल है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपकी, मैंने आज पूरी बात सुनी, मैं ये ना आदम अलैहिस्सलाम की बात करूंगा, ना शाम की बात करूंगा, ना इस्माइल अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम और ये जितने भी हादी आते गए। मैं एक सवाल है जो अल्लाह ताला अपने किताब में कहता है कि नमाज जो है वो बेहयाई और बुराई से बचाती है, ठीक है ना? तो सलात, नमाज का लफ्ज नहीं बोला, सलात में गलती से नमाज निकल गया, क्योंकि कुरानी लफ्ज है सलात। तो ये क्या वजह है कि आज तक बरसों से हमारे मुसलमान भाई और हम खुद भी सलात पढ़ते हैं, तो अब तक ये हमारे अंदर से ये बेहयाई और बुराई क्यों इतनी आम जिंदगी में नजर नहीं आती? कहने को तो बड़ा लफ्जी सवाल है, आसान, मगर डीप पे जाओ तो इसका बड़ा मफहूम बहुत भारी है, इसका मानी। इसका सवाल आसान जवाब ये है कि शायद हमने सलात का यानी कि रिमेम्बरेंस का मतलब ही नहीं समझा है। अगर हम रिमेम्बरेंस का मतलब समझ लेते हैं तो ज़रूर ज़रूर और ज़रूर हमारे अंदर से बेहयाई निकल जाती। नहीं, ये बात तो मैं आपकी मानी, तो ये तो एक लफ्जी वो होता ना कि देखे, जब अल्लाह ताला कोई चीज कुरान शरीफ में बोलता है या अपने कलाम में बोलता है तो इसकी एक ऑथेंटिक वजन होता है, इसका एक मफहूम होता है कि भाई आप मेरा जिक्र कसरत से करो तो मैं आपके दिल को मुनव्वर करता हूँ। नहीं, मैं आपसे एग्री नहीं करता इस बात पर। मैं आपको समझाता हूँ। देखे, अली अली तो बदाई करे, अली ने कोई ना पावे। अल्लाह अल्लाह भी सब करते हैं, मौला मौला भी सब करते हैं, मोहम्मद मोहम्मद भी सब करते हैं, कुरान कुरान भी सब करते हैं जी। लेकिन समझते नहीं है इस बात को। जिस रिमेम्बरेंस और सलात की आप बात कर रहे हैं और जिस रिमेम्बरेंस और सलात की मैं बात कर रहा हूं, उसमें ज्यादा नहीं, खाली जमीन और आसमान का फर्क है। क्यों? क्योंकि वो रिमेम्बरेंस, क्योंकि हम किसी चीज को याद कैसा कर सकते हैं जिसको हमने कभी देखा ही नहीं है। मैं आपको बोलूं कि भाई मंसूर भाई याद करें, हम उस दिन गए थे, हम उस होटल में खाना खाने, आप बोले कि मैं तो अजीज भाई आपको जानता ही नहीं हूं और आपके साथ ना तो कभी किसी होटल में गया हूं, तो हम कैसा याद करेंगे उसको? हम अल्लाह को कैसा याद करें जिसको हमने देखा ही नहीं कभी? हम उस नूर को कैसा याद करें कि जिसको हमने कभी देखा ही नहीं? तो पहले तो हमको रिमेम्बर करने के लिए याद करना पड़ेगा कि क्या कभी हमने उसको देखा था कि नहीं देखा था, कभी हम उसके साथ थे कि नहीं थे। अगर हम कहते हैं कि हाँ मुझे याद आ गया कि मैं एक दिन नफ्सुल वाहिदा में था, नफ्सुल वाहिदा
खुदा के नफ्स के अंदर, रूह के अंदर था, तो फिर आप उसको याद कर सकेंगे ना। अब इस याद से आप तमाम बेहयाई खत्म हो जाती है, तमाम गुनाह साफ हो जाते हैं, तमाम बुराइयां खत्म हो जाती है। पता है क्यों? क्योंकि आपको वो बात याद आ गई जहां पर आप पाक और पाकीज़ा थे। ये बात हो रही थी कुरान में। रिमेंबर, आपको दोबारा से फरमान याद दिलाता हूं, जो लिखा हुआ है वो सबके लिए है, जो बातिन है वो हमारे लिए है। तो हम यहां पर जो भी बात करेंगे वो बातिन की बात करेंगे, चाहे आपको लगे कि सभी के मैं जाहिर की बात कर रहा हूं, लेकिन इंशाल्लाह कोई भी जाहिर की बात नहीं हो रही यहां पर, क्योंकि हमारे लिए जाहिर नहीं है, जाहिर तो तमाम के लिए है, हमारे लिए तो बातिन है। आज हमने आदम के किस्से से बातिन को सामने लाया, वरना जाहिर में तो इलॉजिकल बात थी सारी। जी जी जी, ये तो आपकी बात मेरे बिल्कुल समझ में आई कि वो कहाँ से आदम बने और कहाँ से इंसान, हम आदमी बने, ठीक है ना। अब मेरा एक लास्ट टाइम आपने एक इबादत की बात की थी जिसमें बैठने का जिक्र किया था आपने, आपको तो ज्यादा याद होगा, मैं खाली उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। आपने कहा कि जैसे हम या अली, हम अक्सर लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमारा ध्यान नहीं लगता है, और अक्सर जब हम दुआ या बंदगी करते हैं तो फिजिकली तो हम वहीं बैठे होते हैं, मगर मेंटली हम कहीं कारोबार में होते हैं या कहीं और जगह पे होते हैं या फैमिली प्रॉब्लम्स में होते हैं, वो चीजें हमको उस वक्त याद आती है। तो इसका कोई हल है? बेशक है, बेशक है। वही मैं आपको सुनना चाहूंगा जी, अगर आप रोशनी डालें तो। जी जी जी, बहुत नवाजिश। देखें, हम जिस इबादत की बात करते हैं और सोचते हैं वो 4 से 5 है। जी इबादत इम्तिहान का वक्त है, प्रैक्टिस का वक्त नहीं है। मैं किसी से भी इस लाइन पे पूछूंगा ना तो वो बोलेगा मैं इबादत की प्रैक्टिस करता हूं। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट करता हूं, इस अल्फाज को वापस दोहराएंगे? जी, इस लाइन पे अभी 150 लोग हैं, अगर मैं किसी से भी पूछूंगा तो वो बोलेगा आई प्रैक्टिस माय इबादत, मैं इबादत की मश्क करता हूं, वो इबादत करवानी कोशिश करूं छो। इज दैट ट्रू? राइट। यही हमारी गलती यही हो रही है, यही तो हमारी गलती हो रही है, क्योंकि 4 से 5 प्रैक्टिस करने का वक्त नहीं था, वो तो इम्तिहान का वक्त था, टेस्ट देने का वक्त था। प्रैक्टिस कब करनी थी? बाकी 23 घंटे के अंदर। जब हम इम्तिहान देने जाते हैं, आपको याद होगा, आप तो इतने बड़े मुझे नजर नहीं आते हैं, खाली 2-4 साल पहले पूछा, सोचे आप कि जब आप स्कूल में थे, गाड़ी में हो इसलिए नजर नहीं आ रहा। हाँ, 2-4 साल पहले जब आप स्कूल में थे और टेस्ट देने जाते थे, तो टेस्ट देने के लिए कितनी मेहनत करते थे और किस वक्त मेहनत करते थे, कितने हफ्ते तक मेहनत करते थे, कितने घंटे तक मेहनत करते थे। तो फिर दुनिया के अंदर हम 2 हफ्ता पहले टेस्ट का इम्तिहान करते हैं, हम प्रैक्टिस करते हैं, फिर जाके इम्तिहान देते हैं। इबादत जो खुदा से मिलने का टाइम है, कोई प्रैक्टिस नहीं। आज आपको पता चले कि मौला पापा आ रहे हैं तो सुबह को 4 बजे जाके वो दरबार हॉल में बैठ जाते हैं। सही बात है, झूठ तो नहीं बोल रहा हूं मैं। और इबादत के लिए कितने बजे उठते हैं हम? ईमानदारी से आप बोले, इबादत के लिए कितने बजे उठते हैं हम? ज्यादा में ज्यादा लोग कहेंगे कि मैं 4 में 5 मिनट पहले उठता हूं। दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट फेयर। आपको 2:45 बजे उठना चाहिए। कितने बजे? कितने बजे? 2:45 बजे। 2:45 बजे, ओके। ताकि आप उठेंगे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, कोई रश नहीं है, आराम से आप जाएंगे, हाथ मुंह धोएंगे, कपड़े चेंज करेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, जमा से पहुंचेंगे 3:30 बज जाएंगे, 3:45 बज जाएंगे, डिपेंडिंग ऑन हाउ फार यू लिव। भाई पाँव ठीक करते करते 15 मिनट लग जाते हैं।
अगर आप 4 बजे उठेंगे तो पाँव ठीक करते करते तो ये जिंदा हो गया होगा। आप कब ध्यान देंगे अपने इम्तिहान के अंदर? फिर आप बोलेंगे कि इम्तिहान, हम इबादत में हमारा ध्यान ही नहीं लगता है। देखें, हमारा मजहब बहुत आसान है और हमारा मजहब लॉजिकल है, हमारा मजहब इंटेलेक्ट का है, कोई मुश्किल मजहब नहीं है हमारा। हमको उठक बैठक नहीं कराई है नमाज की तरह, हमको हज पे घुमाया नहीं है मौला ने, हमको जहाज पे भी नहीं भेजा, हमको भूखा भी नहीं रखा। अब हमारे लिए क्या करें मौला कि हम सीधे रास्ते पे चले? सही। हमारा मजहब बहुत आसान है। आपका कहने का मतलब ये है कि दिन में इसका जिक्र करो और प्रैक्टिस। मैं नहीं बोलता, मौला बाबा ने बोला है, when you have a 5 second remember me, ओके, आई करेक्ट माई सेल्फ। keep a tasbih in your pocket, बोला कि हम दिन में इसकी practice प्रैक्टिस करें और इबादत के टाइम पे टेस्ट देने जाए जी। तो वो उसका असर आएगा। जी, अब समझ गए। मैं आपको 2 मिसालें देता हूँ, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल 2 मिसालें देता हूँ मैं आपको बिल्कुल। भाई ये बता दें, कि- कोई क्वेश्चन है तो आप और कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। जी। 2 मिसालें मैं आपको देना चाहूंगा। क्वेश्चन थोड़ा लंबा और लेंदी हो गया तो अपन नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। मुझे कोई वो हार्ड नहीं, ये आपका छोटा सा जवाब भी मेरे लिए काफी था। जी, मैं आपको 2 मिसालें देना चाहूंगा। ओके। एक, तस्बीहात जो होती है ना, जो हम दिन भर निकालते हैं 24 घंटा, मौलाना जो फरमाए या अल्लाह या अली या मोहम्मद, जो भी तस्बीह मौलाना फरमाए, जो भी आपको अच्छा लगे जी जी। आप उसको याद करें। ये तस्बीहात वो पर है हमारे उड़ने के लिए, जो हमारे इस्म आज़म को बुलंद करता है। अगर हमने पर ही नहीं बनाए हैं, पर को रेडी नहीं किया उड़ने के लिए, तो इस्म आज़म किसके पर बैठ के ऊपर उड़ेगा? किस तरह से हम जन्नत में पहुंचेंगे? कब हम उस मकाम पर पहुंचेंगे? हमने पर को बनाया ही नहीं है। आपने प्लेन को कभी देखा है कितना जोर लगाता है पहले उड़ने से पहले? कभी आपने हेलीकॉप्टर को देखा है कितना जोर से चलता है, इससे पहले उड़ता है? और रॉकेट को देखा है कितना जोर मारता है जमीन से बाहर निकलने के लिए? हमारे सामने सारी मिसाल है। दूसरा, मैं आपको बताऊं अपना मजहब कितना आसान है। आपको ताज्जुब होगा ये बात सुनकर कि हमारे सामने की बात है। ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं ऐसी बात करूं जो आपको समझ में नहीं आए। ऐसी बातें मैं नहीं करूंगा। नाचीज एक मर्तबा कराची के अंदर कुछ लोगों के सामने, यानी कि फिजिकली प्रेजेंस के अंदर एक लेक्चर कर रहा था। उस लेक्चर में मैंने कहीं पर किसी और जमाने में 2-4 साल पहले उसी मकाम पर मैंने एक बात कही होगी, और उस लेक्चर के अंदर, इस लेक्चर के अंदर एक छोटी बच्ची, यानी कि इस वक्त वो 17-18 साल की थी, तो शायद पहले लेक्चर किया होगा तो 13-14 साल की होगी। उसने कहा कि मेरे ज़हन में एक आपकी बात बैठ गई थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी, मैं आपको पूछ नहीं पाई। अगर इजाजत हो तो मैं आपको आज पूछना चाहती हूँ। मैंने कहा पूछो, क्या पूछना है? तो वो कहने लगी कि आपने कुछ साल कबल कहा था किसी लेक्चर में कि रूहानियत बहुत ही आसान है, जबकि हमने अपने बुजुर्गों से भी सुना है और हमने जमात खाने में अपने वाइजों से भी सुना है और हर जगह हमने सुना है कि रूहानियत हासिल करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपने अपने लेक्चर में कहा था रूहानियत बहुत आसान है। तो आप उसकी कोई मिसाल दें मुझे। याद रखें कि वो 17-18 साल की छोटी बच्ची थी। तो मैंने कहा कि सामने देखो पानी का कूलर पड़ा हुआ है, वहां से 2 गिलास लेके आओ, एक में पानी भर लो और एक खाली गिलास लेके आना। बहुत सारे लोग थे, 100, 150, 200 लोग थे। वो बच्ची उठी और 2 पानी के गिलास ले आई, एक खाली और एक पानी से भरा हुआ। मैं आपको रूहानियत समझा रहा हूं, पानी भरना नहीं सिखा रहा हूं। वो बच्ची 2 गिलास लेके आई
मैंने अपने हाथ में दोनों ग्लास लिए, कांच के ग्लास से। मैंने देखा, पूछा कि इसमें क्या है? उसने कहा पानी। मैंने इसमें क्या है? तो बोला खाली है ये। मैंने पानी सारा उसके अंदर डाल दिया। मैंने पूछा इसमें क्या है? बोला खाली। मैंने इसमें क्या है? बोला पानी। मैंने पानी का ग्लास नीचे रख दिया। वापस पूछा इसमें क्या है? बोला एक ग्लास खाली है। मैंने कहा गौर से देखो, दोबारा से गौर से देखो इसमें क्या है। उसने कहा सर ये ग्लास खाली है। मैंने कहा दोबारा से गौर से देखें आप। यही तो मसला है कि हम गौर से नहीं देखते हैं, तवज्जो नहीं देते हैं, सोचते नहीं है, लॉजिक नहीं लगाते हैं, इंटेलेक्ट को यूज नहीं करते हैं हम। वो बच्ची कहने लगी इसके अंदर हवा है। मैंने कहा हवा आपने भरी कि मैंने भरी? किसने हवा भरी? क्या आपने देखा मैंने हवा भरी इसमें? उसने बोला नहीं, हवा खुद ब खुद आ गई। बोला बस एक गिलास रख दिया। मतलब देखो रूहानियत इतनी ही आसान है, आप अपने दिल से दुनिया को निकाल दें, रूहानियत खुद ब खुद आ जाएंगी, आपको कुछ भी नहीं करना है। That's true. माशाल्लाह, so true. इतनी है आसान रूहानियत। अजीज भाई, जी और आई डोंट नो, मैं नॉर्मली रिकॉर्ड उसी को डिलीट कर देता हूँ पढ़ के। तो जब ये प्रोग्राम चलता है ना उस वक्त मैं काफी चीजें नहीं सुन सकता हूँ, क्योंकि लोग आवाज करते हैं और चीजें होती है, कोई म्यूट करना होता है, बाद में मैं डिलीट करता हूँ। तो क्वेश्चन ये है कि कैन वी गेट अ रिकॉर्डिंग ऑफ दिस सेशन? श्योर, तो आपको क्या opinion? यस श्योर, ऑफ कोर्स यस। तो यहाँ पर हम रोकते हैं इंशाल्लाह, और अगर आप चाहेंगे तो इन तमाम सवालात की एक 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 करके हम तमाम सवालात का जवाब आपके सामने पेश करेंगे, अगर आप इजाजत देंगे तो। Thank you. Thank you. बहुत नवाजिश, थैंक यू एवरीबॉडी। जी Anybody else can raise the question? You can unmute yourself. Aziz bhai, जी I have one question. जी Now, we are talking of ibadat all the time. Now, at the same time, Maulana Hazri Imam says Isme Azam is voluntary. It is not compulsory. Okay? Now, if I don't take, say, Isme Azam, but at the same time, I am following all the ethics of Islam, Ismailism, Islam, everything. I am doing everything what is needed as a अच्छा इंसान बनना है, तो does it mean that I will never be able to see Noor in my lifetime? बहुत अच्छा सवाल है, वेरी गुड क्वेश्चन, थैंक यू मोहम्मद भाई फॉर आस्किंग। आप देखें, एक मिसाल लेते हैं हम कि हमने अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाया, कॉलेज पढ़ाया, यूनिवर्सिटी भेजा, किसी ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया, किसी ने आईटी के अंदर, किसने क्या बनाया, किसने क्या बनाया। क्या हम उसको खाली एक इंसान बना देते हैं तो पैसे वाले नहीं बन जाते? आप बोलेंगे नहीं, हमने उसको इंसान भी बनाया, ये तो इम्पोर्टेंट था कि हमने एक इसको अच्छा इंसान भी बनाया, उसको अच्छी तालीम भी दी, एथिक भी सिखाया, लेकिन साथ साथ में क्या किया हमने? उसको कॉलेज भेजकर इमाम के फरमान के मुताबिक उसको पढ़ाया लिखाया, एक अच्छे इंसान के साथ उसको आला तालीम दिलाई, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर जाहिर में भी सुखी हो और बातिन में भी एक अच्छा इंसान बनकर सुखी हो जाए। ठीक है, अब आपके सवाल का जवाब क्या था? अगर आप एक अच्छा इंसान बन जाते हैं तो कोई क्रिश्चियन भी एक अच्छा इंसान हो सकता है, कोई एक एथियस्ट हो ना, एथियस्ट जो खुदा को नहीं मानता है, वो भी एक अच्छा इंसान बन सकता है। तो फिर हमको इमाम की जरूरत है। इमाम की हमको इसलिए जरूरत है क्योंकि इमाम से हमको इसमें आज़म लेना है। इसमें आज़म इसलिए लेना है क्योंकि इसमें आज़म शॉर्टकट है, इसमें आज़म शॉर्टकट है रूहानियत की तरफ जाने का। छोटी सी एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपके घर में घड़ी है ना, तो उसकी तरफ देखें आप, जहां भी आपके घर में घड़ी है उसकी तरफ देखें आप। अभी हम 6 नंबर पे खड़े हुए हैं और आपको 12 नंबर पे पहुंचना है। आपकी मर्जी है, आप 6 से 5 पर जाएं, 4 पर जाएं,
3 पर जाएं, 2 पर जाएं, 1 पर जाएं, फिर 12 पर पहुंचें। ये आपकी मर्जी है, आप 6 से 3 और 3 से 12 पे पहुंच जाएं। और आपकी मर्जी है आप 6 से सीधा एलिवेटर लेकर और 12 पे पहुंच जाएं। मर्जी किसकी है? आपकी है। 6 से 12 पहुंचने के लिए जो एलिवेटर है ना, उसका नाम है इसमें आजम। क्या नाम है उसका? मैं एग्री करता हूँ, but at the same time, if I am obeying all the commands of Maulana Hazrat Imam, and that's the only thing which I am not taking because I am not confident about myself. ठीक है? Okay, I will be able to do bandi or not. But at the same time, I am obeying all the commands. I am doing ibadat bandi. I am going to Jamaat Khana every day. I am doing rest of the thing every. एक मिनट मोहम्मद भाई, आपने बीच में बोला मैं इबादत बंदगी करता हूँ, तो आप इबादत बंदगी कैसा करते हैं इसमें आजम के बगैर? इबादत मौलाना हजरत इमाम ने एक फरमान में भी बोला था कि व्हाट इज इबादत? इट इज नॉट दैट यू कम टू जमात खाना रेगुलरली, you pray regularly, you do bangi regularly, but the ibadat is different thing, is remembrance of God, remembrance of Allah, and doing जी बस मैं आपको शॉर्ट में यही पूछ रहा था कि आप किसकी इबादत करते हैं। आपने बोला कि मैं गॉड को याद करता हूँ, तो फिर इस्माइली होने की क्या जरूरत है? कोई मुसलमान भी तो गॉड को याद कर सकता है, कोई क्रिश्चियन भी गॉड को याद कर सकता है, कोई जूइश भी याद कर सकता है, हिंदू भी कृष्णा को याद कर सकता है, और एथियस्ट भी बोल सकता है कि मैं खुदा पे तो यकीन नहीं करता हूँ, लेकिन चलो कोई बीइंग है जिसको मैं याद करता हूं। नहीं मेरे भाई, नहीं 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 नहीं, समझने में फर्क आया है। अगर आपको एलिवेटर लेना है, मैंने आपको बोला ना, चलो मैं आपको गारंटी दे देता हूं, दुनिया में आपको कोई गारंटी नहीं देता है कि आप जन्नत में जाएंगे। है कोई शख्स दुनिया में? मैं आपको गारंटी देता हूं, आज के बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे, दुआ भी नहीं पढ़े, दसों में डालें, कुछ भी नहीं करें, आप जन्नत में जाएंगे, गारंटी है। चलो, बट यू डोंट वांट दैट, डू यू? आपको इमाम के असल में वासिल होना है, आपको जन्नत में थोड़ी जाना है। जन्नत में तो वो केस खाना है, एक जन्नत तो एक केस खाना है। आपको तो इमाम के असल में वासिल होना है। तो असल में वासिल होने के लिए, यानी कि नूर में जाने के लिए, भाई नूर की चाबी किधर है? नूर की चाबी इसमें आजम है। नूर तक पहुंचने की एलिवेटर इसमें आजम है। नूर की तरफ पहुंचने का शॉर्टकट इसमें आजम है। देखा आपने? मैंने एक वायर सुनी थी, वो शायद में इसमें कहता है कि इफ यू बिकम अ गुड पर्सन वंस यू डाई देन यू हैव टाइम टू डू इबादत। ठीक है, हाँ वो तो मैं मानता हूँ, मैं आपकी बात मान ली ना। तो फिर आप 6 से 5 पे जाएंगे, 5 से 4 पे जाएंगे, 4 से 3 पे जाएंगे, 3 से 2 पे जाएंगे, 2 से 1 पे जाएंगे, फिर 12 पे पहुंचेंगे। पता है कितना टाइम लगेगा मोहम्मद भाई? कितना टाइम लगेगा आपको पता है? हजारों साल। 50,000 साल। कितना कहा मैंने? 50,000 साल लगेंगे। आपको एलिवेटर में जाना है कि चल के जाना है? समझ पड़ गए? हाँ, okay, it's understood. Can you can explain me these two things? Okay, मौला का एक फरमान था कि others I had offered this responsibility of insaniyat to other people, and other had refused to take over that. Who are these other people whom they had been offered that only insan accepted to take this responsibility? जी, इसका मतलब क्या है? रिमेम्बर थोड़ी देर पहले हम एक बात कर रहे थे कि आपकी नज़र में रिमेम्बरेंस और मेरी नज़र में रिमेम्बरेंस का बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसी तरह से हमारी नज़र में इंसान कौन है? जो भी हाथ पैर रखता है वो इंसान है, राइट? इमाम की नज़र में पता है को इंसान कौन है? जो हकीकी मोमिन है। हकीकी मोमिन ने अपने सर पर तमाम रूहों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली हुई है। देखा आपने? मैं आपको ये समझाना चाहता हूं और बहुत ही आजीज़ी से समझाना चाहता हूं कि अगर हमने इमाम के फरमान को समझ लिया होता ना
इस लाइन पर एक शख्स भी ऐसा नहीं होता जिसने नूर का एक मरतबा नहीं 10 मरतबा दीदार ना किया होता। मसला पता कहाँ है? हमने फरमान को ही नहीं समझा है। जी ओके, दूसरा मेरा सवाल ये है कि so let's make this last question, then I need to go and we will continue next week. ठीक है जी मंसूर भाई? एक हाज़िर इमाम का फरमान है जी कि बिफोर आदम यू वर ओनली अ स्मॉल पार्टिकल ना। इसका मतलब क्या है? हम तो बोलते हैं कि आदम से पहले दूसरा आदम था, तीसरा आदम था, बट फरमान के अंदर जो इसने खुद ने आप लोगों को बताया है कि आदम के पहले यू वर ओनली अ वेरी स्मॉल पार्टिकल। जी बिल्कुल आसान सवाल पूछा आपने। पता है क्यों? कि पहला सवाल तो ये होना चाहिए कि कौन से आदम से पहले हम पार्टिकल में थे, क्योंकि मौलाना खुद ने फरमाया ना इतने आदम है, तो कौन से आदम से पहले हम पार्टिकल में थे? जब इमाम हमको फरमान फरमाते हैं तो हमको विचार करने के लिए देते हैं, तो पहला सवाल ये आना चाहिए कि कौन से आदम से पहले हम पार्टिकल में थे? आदम सरंदीपी, आदम तखुम बिन बजाला, कौन से आदम से पहले हम पार्टिकल में थे? क्योंकि मौलाना ने खुद फरमाया कि आदम से पहले आदम से पहले आदम, आदम से पहले आदम, तो कौन से आदम से पहले हम पार्टिकल में थे? अगर आप इस बात को समझ जाएंगे ना कि कौन से आदम से पहले हम पार्टिकल में थे, तो वल्लाह आपका सवाल जितना आसान था ना, इतना ही आपका जवाब भी आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है सवाल। पहले सवाल ये होना चाहिए कि कौन से आदम से पहले। जी मिशनरी साहब। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। थैंक यू मोहम्मद वाह, थैंक यू। आपको आवाज आ रही है? जी जी अजीज भाई, आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जैसे मेरा एक ऑब्जर्वेशन है, सवाल नहीं है। ये हम जो दुआ पढ़ते हैं सूरह निसा की पूरी आयत नहीं पढ़ते, और फौरन जो है वो आधी आयत जो है वो सूरह यासीन की आ जाती है। कि मेरा खुद ऑब्जर्वेशन है कि वो सूरह निसा जो है ना पूरी नहीं पढ़ते हम लोग, और फौरन राइट अवे जो है ना वो जंप हो जाती है सूरह यासीन की आयत, कुल्लु शैइन हसन फी इमाम मुबीन। आपका इसका जरा ओपिनियन लेना चाह रहा। जी याद रखें कि हमारी दुआ और उसके तमाम अल्फाज जिसमें 2 सूरा और 5 आयतें हैं, उसको इमाम ने अज खुद कबूल फरमाई है। और आप अगर थोड़ी बड़ी उम्र के हैं तो आपको याद होगा कि 57 में ये दुआ जो आज हम पढ़ते हैं उसकी तरमीम होना शुरू हुई थी, तरमीम एडिट। फिर 57 के अंदर पहली मरतबा ये सीरिया और ताजिकिस्तान की जमात की तरफ गई। इसके बाद 60 के अंदर उसको 2 मरतबा चेंज किया मौला बापा ने, 2 मरतबा। और इसके अंदर जितनी भी आयतें थी और जिस तरह से भी थी, यानी कि अतीउल्लाह व अतीउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, और जितनी भी आयतें उसके अंदर, वो सबको इमाम ने कबूल फरमाया। और वो इसलिए कि हम कहते हैं कि जितना ज़रूरत हो ना उतना बयान करें बात समझाने के लिए। तो बात समझाने के लिए जो कुलिया होता है, कुलिया किसको बोलते हैं पता है? चाबी को बोलते हैं। तो बात समझाने के लिए जो चाबी थी ना, वो चाबी थी वकुल्ले शईन असनाफी इमाम मुबीन, कि एवरीथिंग इज इनकम्पस इन लिविंग प्रेजेंट मैनिफेस्टेड इमाम। तो वो चाबी हमको दी। अभी नूरुद्दीन भाई ने थोड़ी देर पहले फरमाया कि जब इमाम हमको कोई चाबी देते हैं ना, तो हमारा फर्ज होता है कि हम कुरान में जाकर देखें कि इसके आगे पीछे क्या लिखा हुआ है। दुआ तक खड़ा रहने का मतलब नहीं है। और मैं आपको फरमान बताता हूं, मेरी तरफ अपनी तरफ से नहीं बोलता हूं। when and if, अगर और जब you read आयत of the Quran जो हम दुआ में पढ़ते हैं, then you should know the meaning of it as
our tariqa is the tariqa of batin. What is written is for all, the batin is for our jamaat. देखा, ये मौला का पूरा फरमान है. I got it. Thank you. तो रहमान भाई, अगर आप इजाजत देते तो यहाँ पर रोकते हैं हम. That would be fine. थैंक यू. आप सवालों को तैयार रखें, हर सवाल के जवाब आपको मुहैया किए जाएंगे. थैंक यू.